हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपका वर्क काइनेटिक एनर्जी थ्योरम। उसके बारे में जानेंगे और उसका प्रूफ भी जानेंगे और उसको हम अप्लाई कैसे करते हैं इसके बारे में जानेंगे और एक न्यूमेरिकल भी करेंगे। ठीक है, तो आइए चलते हैं, देखते हैं क्या होता है हमारा वर्क काइनेटिक एनर्जी थ्योरम। ये हो गया हमारा। तो इसका स्टेटमेंट क्या होता है? इसका स्टेटमेंट ये होता है कि वर्क डन बाई ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी। इसका मतलब क्या होगा, अगर कोई सा हमारे पास बॉडी है, ठीक है ना, उस बॉडी पे बहुत सारे फोर्सेस लग रहे हैं, कंजर्वेटिव, नॉन कंजर्वेटिव, एक्सटर्नल, से बहुत सारे फोर्सेस लग रहे हैं। तो उन फोर्सेस का जो टोटल बर्डन होगा, ठीक है, उन फोर्सेस का मतलब इस सभी फोर्सेस का जो बर्डन होगा वो किसके बराबर होगा? उस बॉडी के काइनेटिक एनर्जी को चेंज करने में चला जाएगा। ठीक है, तो इसका स्टेटमेंट लिख देते हैं। इट स्टेट्स दैट वर्क डन बाई all the forces on a body is equal to change in kinetic energy of the body। ठीक है ना, ये हो गया इसका स्टेटमेंट कि किसी भी बॉडी में जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं उन फोर्सेस के कारण जितना बर्डन हो रहा है, ठीक है ना, वो कहां किसके बराबर होगा? वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा उस बॉडी के। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा कि वर्क डन ऑल द फोर्सेस, ठीक है ना, बर्डन बाय ऑल द फोर्सेस इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो ये इसका स्टेटमेंट होगा। अब हम इसके प्रूफ के बारे में थोड़ा देख लेते हैं, इसका प्रूफ आता है कैसे करते हैं इसको प्रूफ। तो ये देखिए, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकेंड, जो न्यूटन का जो सेकेंड लॉ था वो क्या बोलता है कि जो एफ नेट होता है, एफ नेट इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो एफ नेट इक्वल्स टू मास एक्सेलरेशन वेक्टर। ठीक है, तो एफ नेट मतलब कि जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं सभी फोर्सेस का क्या वेक्टर सम, सभी फोर्सेस क्या चीज? वेक्टर सम। तो हम क्या लिख सकते हैं इसको? हमने मान लिया कि एक फोर्स लग रहा है कंजर्वेटिव और एक फोर्स लग रहा है नॉन कंजर्वेटिव और एक फोर्स लग रहा है एक्सटर्नल। हमने सभी फोर्सेस को दिखा दिया, ठीक है ना, एफ सी वेक्टर, एफ एन सी वेक्टर और एफ एक्सटर्नल वेक्टर। ठीक है ना, हमने सभी वेक्टर को यहाँ पे दिखा दिया है, सभी फोर्स वेक्टर और m इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, तो ऐसे समझिए आप ना कि जैसे मान लीजिए कोई ये बॉडी हमारे पास, ठीक है, अब इस वाले बॉडी पे हमारा f एक्सटर्नल इधर लग रहा है, मान लीजिए कि इस तरीके से f नॉन कंजर्वेटिव लग रहा है। अब इधर समझ लीजिए कि इस पे क्या लग रहा है? f कंजर्वेटिव फोर्स लग रहा है। ऐसे बहुत सारे फोर्सेस लग रहा है, किसी भी डायरेक्शन में रैंडम लग सकते हैं वो सब। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे? एक्सेलरेशन हमारा क्या होता है? द चेंज ऑफ रेट ऑफ वेलोसिटी, मतलब वेलोसिटी के रेट को चेंज को ही क्या बोलते हैं? एक्सेलरेशन बोलते हैं। हम यहाँ पे एक वैल्यू क्या पुट कर सकते हैं? एफ सी वेक्टर प्लस इक्वल्स टू मास इनटू वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी वेक्टर। मतलब जो वेलोसिटी वेक्टर का जो चेंज है, मतलब उसके जो रेट है चेंज होने का, वही क्या होता है? हमारा एक्सेलरेशन होता है। तो यहाँ पे हम वैल्यू लिख सकते हैं ना कि एक्सेलरेशन इक्वल्स टू dv अपॉन dt। ठीक है, हमने यहाँ पे पुट कर दिया इस तरीके से। अब हम क्या करते हैं कि छोटा सा डिस्प्लेसमेंट लेते हैं dx। ठीक है, वो dx डिस्प्लेसमेंट के लिए हमने क्या करते हैं कि कितना बर्डन होगा? तो जो dx डिस्प्लेसमेंट है हमने क्या कर दिया, दोनों साइड में, मतलब ds
dx वेक्टर से दोनों साइड में क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर दिया। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे fc वेक्टर प्लस और इधर कितना आएगा dx वेक्टर प्लस और इक्वल टू f dv वेक्टर अपॉन dt और डॉट इस तरीके से, ठीक है। हमने मल्टीप्लाई कर दिया है, dx वेक्टर से दोनों साइड क्या कर दिया हमने, मल्टीप्लाई कर दिया है। तो ये वाला जो टर्म्स है वो क्या हो जाएगा, वो तो वेलोसिटी वेक्टर हो जाएगा, मतलब कि डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, वो क्या होता है हमारा वेलोसिटी वेक्टर होता है, मतलब कि रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, मतलब ये क्या है पोजीशन ही चेंज हो रहा है जो डिस्प्लेसमेंट है। तो यहां पे हम क्या लिख सकते हैं प्लस एफ एन सी, मतलब कि नॉन कंजर्वेटिव है, इज इक्वल टू एम ये dv वेक्टर, ठीक है, क्योंकि हम यहां पे लिख देते हैं बाजू में कि जो वेलोसिटी वेक्टर होता है वो क्या होता है, ठीक है। तो हमारे पास क्या आया कि अब ये सोचिए ना कि fc वेक्टर डॉट dx वेक्टर, मतलब कि फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, कौन सा फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स, यहाँ पे कौन सा फोर्स नॉन कंजर्वेटिव, यहाँ पे कौन सा फोर्स एक्सटर्नल फोर्स, मतलब जो जो फोर्सेस लग रहे हैं उन्हीं फोर्सेस का क्या होगा वर्क डन होगा। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे कि वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स प्लस वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स प्लस वर्क डन बाय एक्सटर्नल इज इक्वल टू वहां पे कितना आ जाएगा m dv इंटू v हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि देखो ये जो डॉट प्रोडक्ट तरीके से है इन दोनों डायरेक्शन क्या है सेम है, तो अगर हम इनको बीच का फिर एंगल कितना होगा 0 डिग्री। तो dv वेक्टर डॉट v वेक्टर का वैल्यू जो आएगा हमारा dv इंटू v इंटू कॉस ऑफ 0, तो मतलब कितना आएगा dv इंटू v। अब हम क्या करेंगे इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, ठीक है ना, इसको हम क्या कर देंगे इंटीग्रेट कर देते हैं, ये हो गया ना, ये छोटा सा बर्डन है सभी की तरह, छोटा सा बर्डन है। देखिए यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कितना है, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट है, तो इस फोर्स के कारण मतलब कि हर एक फोर्सेस के कारण जो बर्डन है वो क्या है बहुत ही स्मॉल अमाउंट का बर्डन है। तो हमने सबके आगे क्या लग दिया डी बोले तो बहुत ही स्मॉल अमाउंट ऑफ, ठीक है। तो हम क्या करेंगे इसको इंटीग्रेट कर देते हैं। अब टोटल को मतलब दोनों साइड को इंटीग्रेट करना पड़ेगा ना, तो यहाँ पे कितना है v1 से लेकर के v2 तक, v1 से लेकर के v2 तक, और ये टोटल बर्डन आ जाएगा यहाँ पे wc wnc प्लस w एक्सटर्नल इक्वल्स टू m v स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा, कहां से लेकर के v1 से लेकर के v2 तक। तो ये देखिए नॉन कंजर्वेटिव के कारण बर्डन, ये कंजर्वेटिव के कारण बर्डन प्लस नॉन कंजर्वेटिव के कारण बर्डन प्लस बर्डन बाय एक्सटर्नल, सभी के सम के कारण जो हमारा सभी कारण जो आया है चेंजेस वो क्या आया है कि काइनेटिक एनर्जी, इस बॉडी के काइनेटिक एनर्जी क्या किया उसने चेंज कर दिया ना। तो हम इसको लिख सकते हैं ना कि वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस, ठीक है ना, जितने भी फोर्सेस लग रहे थे इक्वल्स टू यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे 1/2 ये v2 का स्क्वायर माइनस v1 का स्क्वायर। तो हम क्या लिख सकते हैं इसको m v2 स्क्वायर माइनस m v1 स्क्वायर हाफ, मतलब ये काइनेटिक एनर्जी फाइनल हो गया और ये काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, मतलब k2 माइनस k1। तो ये एक्चुअल में है क्या, ये तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी तो है ना, ये क्या है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब ये इस मतलब कि वर्क काइनेटिक एनर्जी थ्योरम का क्या हो गया, ये प्रूफ हो गया, ठीक है। अब हम इस पे एक क्वेश्चन करते हैं तो और अच्छे से आपको क्लियर किया जाएगा, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। इसको हमने जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं, जरूरी नहीं कि 3 ही फोर्सेस हो, बहुत सारे फोर्सेस होते हैं, 2 4 5 फोर्सेस बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ पे इस तरीके से 3 ही फोर्सेस लेकर के चले हैं। बहुत सारे फोर्सेस लग सकते हैं उस बॉडी पे। सपोज
यहां से हमने क्या किया, एक बॉल को फेंका और ये बॉल क्या करेगा, फिर नीचे आएगा। वर्टिकली हमने इसको फेंका है और फिर ये हमने कितने स्पीड से फेंका इसको, 10 मीटर पर सेकंड से। जब ये नीचे की तरफ आ रहा था तो इसका स्पीड कितना था, 8 मीटर पर सेकंड, ठीक है। और इस बॉडी का जो मास है हमने मान लिया कि 1 किलोग्राम है, ठीक है। तो हमको ये बताना है कि पहले तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितना हुआ उस बॉडी का, ठीक है ना। इस बॉडी का जब गया था तब कितना था, भी अब आया तब कितना, है ना। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हमको बताना है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी और वर्क डन बाय एयर रेजिस्टेंस, ठीक है ना, एयर फॉर एयर रेजिस्टेंस, ठीक है। और इसी में एक और ले लेते हैं, वर्क डन बाय mg कितना हो जाएगा ना। क्वेश्चन आपको समझ में आया लगभग, तो चलिए हम देखते हैं, ट्राई करते हैं। पहले हम ये देख लेते हैं कि वर्क डन बाय mg कितना होगा, वर्क डन बाय mg। अब ये देखिए कि जब ये बॉडी ऊपर गया, ऊपर से नीचे आया, तो अभी अलोंग वर्टिकल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, 0, क्योंकि वो यहां गया, जहां से गया था वहीं पे वापस आ गया ना। तो वर्टिकल डायरेक्शन में कोई सा भी डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ। तो इसका मतलब क्या हुआ कि mg इंटू 0, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ है, 0। तो वर्क डन बाय mg कितना हो गया, 0, ठीक है। अब हम देखते हैं काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी इनिशियल कितना था, हाफ इंटू m कितना दिया हुआ है, 1 v², ठीक है। ये क्या हो जाएगा हमारा काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। तो ये कितना आ जाएगा हमारा, ये 50 जूल हो गया। और काइनेटिक एनर्जी फाइनल जो होगा वो कितना जाएगा, हाफ इंटू 1 इंटू v², मतलब कि 8 का स्क्वायर, ये कितना जाएगा 64 हो जाएगा अपॉन 2, ये 32 हो जाएगा, ठीक है। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितना आया, के फाइनल माइनस के इनिशियल, तो ये कितना जाएगा, फाइनल कितना है 32, इनिशियल कितना है 50, तो कितना आ गया हमारा 18 जूल आ गया। ये चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितना आ गया 18 जूल। तो ये चेंज इन काइनेटिक एनर्जी आ गया और हमको क्या निकालना है, ये दोनों पॉइंट्स हो गए हमारे। अब हमको क्या निकालना है, वर्क डन बाय एयर रेजिस्टेंस। अब हम ये देखेंगे जब ये बॉडी, जब ये पूरा मोशन इसने किया तो इस दौरान इस बॉडी पे कितने फोर्सेस लगे, कितने फोर्सेस लगे, 2 फोर्सेस। कौन कौन सा, एक तो कौन सा फोर्स लग रहा है उसका mg, जो mg है वही क्या है कंजर्वेटिव है, ठीक है ना। तो ये हमारा mg हो गया। और कौन सा फोर्स लग रहा है, एयर रेजिस्टेंस। एयर रेजिस्टेंस क्या करेगा, उस बॉडी के मतलब जो वेलोसिटी रहेगा उसके अपोजिट में उसको लगेगा, ठीक है ना। उसको क्या करना चाहेगा, उसकी स्पीड को कम करना चाहेगा ना, ठीक है। तो यहाँ पर कौन कितने फोर्सेस लगे, 2 फोर्सेस, ठीक है। तो हमारे पास फॉर्मूला है वर्क काइनेटिक एनर्जी थ्योरम के अकॉर्डिंग, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो कौन कौन सा, वर्क डन बाय mg प्लस वर्क डन बाय एयर रेजिस्टेंस, ए आर फॉर एयर रेजिस्टेंस इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितना है हमारा 18 जूल, ठीक है। तो वर्क डन बाय mg तो 0 है और वर्क डन बाय एयर रेजिस्टेंस हमको निकालना है, तो ये कितना आ जाएगा, तो वर्क डन बाय एयर रेजिस्टेंस कितना आ गया, माइनस का 18 जूल आ गया। तो ये हमने आपको बता दिया कि वर्क काइनेटिक एनर्जी थ्योरम है क्या और उसको यूज कैसे करते हैं, उसको हमने प्रूफ में बता दिया, उसका डेफिनेशन बता दिया, ठीक है। थैंक यू।